कराची में आयशा मंजिल के करीब शॉपिंग सेंटर में लगी आग ने करोड़ों का सामान जला दिया। फोम की दुकान में शोले भड़के और फ्लैटों को भी अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 7 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। इमारत के मेज़ानाइन फ्लोर से 2 लाशें निकाल ली गईं। कराची में एक और खौफनाक आग। आयशा मंजिल के नजदीक अर्शी शॉपिंग सेंटर में फोम की दुकान में आग लगी। शोलों ने देखते ही देखते दुकानों और ऊपर की मंजिलों को भी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां, एक बाउजर और एक स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ हैं। फायर ब्रिगेड ने आग को तीसरे दर्जे का करार दे दिया। शोलों ने दुकानों के सामने खड़ी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को राख कर दिया। कराची वाटर बोर्ड के नीपा और सखी हसन हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मुतअद्दिद टैंकर्स मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू एहलकारों ने इमारत से एक शख्स को झुलसी हुई हालत में निकाला है। जख्मी को एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। कराची में जिला वस्ती के इलाके आयशा मंजिल के करीब फर्नीचर मार्केट की दुकानों में आग लग गई। आपको बताएं कि कराची में जिला वस्ती का इलाका आयशा मंजिल जिसके करीब फर्नीचर मार्केट की दुकानों में आग लग गई। हमारे नुमाइंदे इस वक्त सौलत जाफरी मुतासरीन के साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। इस आग के बारे में आपको बताएं कि ये फोम की दुकान थी जहाँ पर ये आग लगी और आग ने देखते ही देखते बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। मैट्रेस और कपड़ों की दुकानों की वजह से आग तेजी से फैली। अहनी शाहिदीन का मजीद क्या कहना है, हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी उन्हीं के साथ मौजूद है। सौलत, जरा बताइएगा क्या कहना है अहनी शाहिदीन का, क्या कुछ उन्होंने देखा? हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहराह पाकिस्तान पर, जहाँ अब से कुछ देर कबल जो है वो आतिशबाजी का वाक़या रुनमा हुआ था और यहाँ पे इस वक्त जो है वो रेस्क्यू की टीमों की जानिब से जो है वो 3 अफराद की लाशें मेज़नाइन से निकाली गई हैं। जो एनी शाहिदीन है वो क्या बताते हैं, इनसे जानते हैं। सर थोड़ा सा आगे आइएगा, बताइएगा क्या वाक़या हुआ, किस तरीके से आपने तमाम तर वाक़या देखा? भाई मैंने 5 बजे नमाज, पौने 5 में नमाज पढ़ के 5 बजे शॉप पर पहुँचा हूँ तो शोर शराबा मच रहा था। जब मैंने देखा कि शोर शराबा किस चीज़ का हो रहा है तो मैंने बोला शायद हो जाता है मार्केट के अंदर किसी से कस्टमर से कुछ बात हो गई है। तो जब मैंने रियल में देखा तो बोला आग लग गई। हमने बोला थोड़ी देर में बुझ जाएगी। तो जब देखा तो बोले सब दुकानें बंद करने लगे, दुकान बंद करने लगे तो मैं भी बौखला गया। मैंने अपनी दुकान को खुली छोड़कर मैं भागा। जब भागने लगा तो पूरी जगह पर है ना धुआं ही धुआं हो गया। असल में बेसिकली ये होता है जब दरवाजे तो होते हैं खुले हुए, मगर जब धुआं बढ़ता है ना दरवाज़ा दिखता नहीं, वो दीवार के अंदर बंदा घुसा होता है। इस वजह से इंसानों की ना अमवात होती हैं। तो ये सारी, ये बताइएगा कि कितनी दुकानें थी यहाँ पे, कितने वर्कर काम किया करते थे? इसमें तकरीबन 300 दुकानें, 150 दुकानें नीचे हैं, 150 ऊपर हैं। तकरीबन वर्कर ऊपर ज़्यादा हैं, नीचे तकरीबन टेलर की लोग एक एक दुकान के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 अफराद हैं। उसके अंदर तकरीबन 400-500 अफराद नीचे होंगे, 300-400 ऊपर होंगे। नीचे वाले तो तकरीबन लोगों ने जान बचाई होगी अपनी। मैं नीचे था, ऊपर वाले को थोड़े ज्यादा मुतासिर हुए, उनको दिख ही नहीं रहा था। हम उतरे जानना आपसे चाहेंगे एनी शाहिद से, आप ये भी पूछ सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितनी देर में पहुंची वहां पर? कि सिलेंडर जो था वो क्या सिलेंडर फटा है अंदर? मसला ये लोगों का कहना है कि मेरी दुकान 4 दुकानें छोड़ के जिसकी ज़्यादा आग भड़की है, गद्दे वाले मेन फ्रंट पे बैठे हैं, फ्रंट से 5 दुकानें छोड़ के मेरी शॉप है। तो वो लोगों ने कहा कि कोई टाँका लगा रहा था इसका, वल्लाह आलम मैंने रियल अपनी आंखों से नहीं देखा। मैं रियल अपनी आंखों से जो देखा है ना वो मैंने आग देखी है और कुछ नहीं देखा। किसने टाँका लगाया है, किसी ने क्या किया वो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। किसने सिलेंडर जलाया है, किसने आग लगाई है, ये गद्दे से मुतासिर हुई जगह। आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि यहाँ पे गद्दे की मार्केट थी जिससे आग जो है वो ज़्यादा भड़की है। और अंदर ये भी बताया गया है कि यहाँ पे जो है वो ज्वेलरी की दुकानें भी मौजूद थी जिसमें टाँका लगाया जाता है गैस के ज़रिए, उसके सिलेंडर्स भी जो है वो अंदर रखे हुए थे। मेज़नाइन फ्लोर के ऊपर जो है वो इस वक्त भी अंदर लोगों के मौजूद होने की इत्तलात आ रही हैं, जो कि रेस्क्यू इदारे इस वक्त अंदर मौजूद हैं। रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, वक्फे वक्फे से जो है वो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। आग के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो इस वक्त 11 से ज़ायद फायर टेंडर्स जो है वो मौके पर मौजूद हैं, वाटर बाउजर्स मौजूद हैं। स्नार्कल की मदद से जो है वो आग पर काबू पाया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको थोड़ा सा मेरे अकब का हिस्सा दिखाएं तो यहाँ पे स्नार्कल की मदद से जो तीसरे और चौथे फ्लोर पर जो घरों के अंदर भी जो है वो आग चली गई थी। मुकम्मल तौर पर घर जो है वो जलकर खाकसर हो चुके हैं। स्नार्कल की मदद से इनके ऊपर जो है वो पानी फेंका जा रहा है ताकि घर के अंदर जो लगी आग है उस पर ऊपर भी जो है वो काबू पा लिया जाए। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि वाटर टैंकर्स मुसलसल यहाँ पर आ रहे हैं और फायर ब्रिगेड की टीम भी जो है वो यहाँ पे पहुंची है। गवर्नर सिंध, मेयर कराची ने यहाँ पे जो है वो दौरा किया है, लेकिन
जो उस वक्त एनी शाहिदीन मौजूद थे वो इंतहाई खौफजदा हैं। जो इस इमारत में रिहाइश पजीर अफराद थे वो इंतहाई खौफजदा हैं। उनका यही कहना है कि मौत के मंजर को जो है वो अपने सामने देखा है। जिस तरीके से आतिशज़दगी का वाक़या रोनुमा हुआ है, इससे कबल इस तरीके के वाक़यात जो है वो नहीं देखने में आए हैं। इस वक्त भी यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो रेस्क्यू इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस, रेंजर्स है, वो आवाम से ये अपील करती हुई दिखाई दे रही है कि यहाँ से जगह को खाली कर दिया जाए ताकि जो रेस्क्यू का अमल है उसमें कोई खलल पैदा ना हो। जो फायर ब्रिगेड अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, जो वाटर टैंकर्स यहाँ पे आ रहे हैं, उनको किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी, इस वक्त क्या सूरत हाल है? अर्शी शॉपिंग सेंटर की आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी वहीं मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रहे थे। सौलत, आपका शुक्रिया। एनी शाहिदीन का कहना है कि दुकान में गैस वेल्डिंग के दौरान सिलेंडर में आग लगी। सिलेंडर बाहर फेंका गया तो वो फर्नीचर की दुकान में जा गिरा और आग मजीद फैल गई। मेरी टेलर की दुकान है अंदर, तो मैं जैसे आया बाहर देखा तो दुकान में आग लगी हुई थी। तो सारे जब वहाँ पूछा तो वो सिलेंडर में टाँका लगा रहा था, वो सिलेंडर में टाँका लगा तो सिलेंडर में आग लगी और आगे बाहर फेंक दिया। बाहर फेंका तो सामने सोफे की दुकान थी, उसमें आग लगी। इससे आग फैल गई पूरी मार्केट में। मेरी भी दुकान है, दुआ करना भाई। तकरीबन सब में आग लगी हुई है भाई, कोई दुकान नहीं बची हुई। 200-250 दुकानें हैं नीचे, ऊपर भी इतनी दुकान है। पूरी मार्केट को जो है खाकसर कर दिया है आग ने, कोयला हो गई है पूरी मार्केट। बताया ये जा रहा है कि ज्वेलरी की शॉप में टांका लगाते हुए सिलेंडर में आग लगने की वजह से सोफे में आग लगी और फिर वो पूरी मार्केट को उसने लपेट में ले लिया। आयशा मंजिल पर वाक़े मॉल में लगने वाली आग की वजह से कई दुकानें समेत गाड़ियां और 20 से ज़ायद मोटरसाइकिलें भी जलकर खाकिस्तार हो चुकी हैं। नुमाइंदा कराची मलिक जुनेद इस वक्त आग लगने वाली दुकानों के बाहर ही मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जुनेद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल आयशा मंजिल के करीब अर्शी शॉपिंग सेंटर में जो है आग लगने का वाक़या रूनुमा हुआ था, जिसके ऊपर जो है अभी तक जो फायर ब्रिगेड की जानिब से आग पर काबू पाए जाने की जो है कोशिशें की जा रही हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं शान मिर्ज़ा कि यहाँ पर जो है रेस्क्यू हुकाम की जानिब से जो है ऑपरेशन जारी किए रखा हुआ है कि जहाँ पर इस वक्त आग पर काबू पाने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। ये जो इस वक्त जो मार्केट की जो सूरत हाल है, जो मार्केट की जो मुतादिद ऐसी दुकानें हैं जो जल कर राख हो चुकी हैं, जिसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि मार्केट के बाहर जो खड़ी हुई गाड़ियां थी, मैं आपको अपने कैमरामैन से अगर कहूँगा आपको दिखा पाएँ कि यहाँ पर 20 से ज़ायद ऐसी मोटरसाइकिल हैं जो आग के बाद यहाँ पर मौजूद थी, जिनको आग ने फौरी अपनी लिपेट में ले लिया और एक कार भी जो है आग की जद में आई थी। इसके साथ साथ जो है जो मुतादिद जो उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनी हुई थी, बिल्डिंगों तक जो है ये आग जहाँ पहुँची थी, जिसके ऊपर जो है अभी तक जो ऑपरेशन का सिलसिला है वो जारी है और आग पर काबू करने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक जो है 80% जो आग पर जो है इस वक्त काबू पा लिया गया है। जी, आग बुझाने का काम जारी है। कितनी देर में आग को मुकम्मल तौर पर बुझा दिया जाएगा और इस वक्त की क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए राब्ता करते हैं नुमाइंदा GTV रेहान सैयद से, जिनके साथ मौजूद है DG 11112 डॉक्टर आबिद। रेहान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रेस्क्यू 11122 के DG डॉक्टर आबिद साहब। हम इनसे पूछेंगे कि इस वक्त इस बिल्डिंग की सूरत हाल क्या है। इस वक्त देखें फायर फाइटिंग का अमल जारी है, साथ में कूलिंग का मैकेनिज्म भी चल रहा है। साथ साथ कोशिश ये है कि जितना जल्दी हो सके हम इसमें आग पे काबू पा लें। और इस वक्त जो मोस्टली लोग थे वो इवैक्यूएट हो चुके हैं। जब तक इस वक्त ये कंप्लीट हो जाएगा, सारा जो इस वक्त जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए तो फिर मजीद आपके साथ हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकेंगे। जी, आप क्या समझते हैं कितनी एक देर और मजीद इसको लगेगी मुकम्मल होने? इस वक्त कोई इसका एग्जैक्ट टाइम तो नहीं होता। जो हम एफर्ट्स लगा रहे हैं ये मैक्सिमम एफर्ट्स हैं, लेकिन फिर भी हमें तकरीबन 2 घंटे करीब 1 से 2 घंटे में और लग जाएंगे कंप्लीट इसको कवर करने में। जी, मेरे साथ मौजूद थे DG 11122। इनका ही कहना था कि अभी भी इस जो इमारत को क्लियर कराने में, मुकम्मल तौर पे आग को बुझाने में 1 से 1.5 घंटा मजीद लग सकता है।